जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना ही अच्छा होता है। काश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कोई समझा दे। पीएसएल और आईपीएल ना क्रिकेट के स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, ना ही आप जो है वो उनके पैसों को मीट करते हैं। अभी आईपीएल की जो वो ऑक्शन हुई है, जो इंडिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप अभी खेला है, उनको उन्होंने जो पैसे दिए हैं, मैं सर पकड़ के रह गया कि पीएसएल का हाईएस्ट पेड जो क्रिकेटर है वो उन पैसों के 25% भी नहीं। इकोनॉमी को अगर हम देखें तो ऐसे है, ये अगर आईपीएल है तो पाकिस्तान यहाँ पर है। अगर हम इनके पैसों को देखें तो इतना पैसों का फर्क है। पैसे के साथ फिर प्रोफेशनलिज्म भी आता है। पैसों में जब इतना है तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी ऐसा ही है। हकीकत को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना ही अच्छा होता है। काश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कोई समझा दें, या पाकिस्तान के जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, सारे नहीं लेकिन चंद जो हैं, जो आईपीएल से पीएसएल का मुकाबला करते हैं या बीसीसीआई से पीसीबी का मुकाबला करते हैं, उनको ये बात समझा दे। वैसे तो ये बात आराम से समझ आ जानी चाहिए, लेकिन क्या करें, अकल काम ही ना करे तो फिर मौजें ही मौजें होती हैं, और यही पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ अंधे लोगों का काम है। अदरवाइज पीएसएल और आईपीएल ना क्रिकेट के स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, ना आप प्लेयर पावर को मीट करते हैं, ना ही आप जो है वो उनके पैसों को मीट करते हैं। अभी आईपीएल की जो वो ऑक्शन हुई है उसमें जैसे मैंने देखा कि सिर्फ उन खिलाड़ियों को देखा जो इंडिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप अभी खेला है, और उनको उन्होंने जो पैसे दिए हैं, मैं सर पकड़ के रह गया कि पीएसएल का हाईएस्ट पेड जो क्रिकेटर है वो उन पैसों के 25% भी नहीं है। पीएसएल में प्लैटिनियम कैटेगरी में सबसे ज्यादा जिसको पैसे दिए जाते हैं वो अगर मैं गलत नहीं हूं, 1,70,000 यूएस डॉलर हैं। इनको अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट कर लें तो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए बनते हैं। 4 करोड़ 70 या 72 जो है वो लाख रुपए बनते हैं। और अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, अगर हम उनकी पूरी साल की सैलरी लगा लें तो वो पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपए बनती है। ठीक है ना? 6 से 6.25 करोड़ रुपए बनती है। दोनों की मिला ले तो चले 12 करोड़ 15 करोड़ लगा लें आप पाकिस्तानी। अभी जो आईपीएल में जो सिर्फ इंडिया के वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप खेले हैं, उनकी जो बोलियां हैं, उनकी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे रोहित शर्मा 16.5 करोड़ रुपए इंडियंस। अगर इनको आप पाकिस्तानी रुपए में लेकर आए तो पाकिस्तानी तकरीबन 33-34 करोड़ रुपए, यानी कि पीएसएल का हाईएस्ट पेड। और ये आईपीएल का महंगा खिलाड़ी नहीं है। आईपीएल का महंगा खिलाड़ी 23-24 करोड़ का बिका, इंडियन 23-24 करोड़ का। तो रोहित शर्मा जो है वो 32-33 करोड़ रुपए लेते हैं, और पीएसएल का हाईएस्ट पेड जो है वो 4.25 करोड़ लेता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टॉप ए कैटेगरी का खिलाड़ी पूरे साल की तनख्वाह लेता है तो वो 12 करोड़ होता है। तो पैसों में आप इकोनॉमी को अगर हम देखें तो ऐसे है। ये अगर आईपीएल है तो पाकिस्तान यहाँ पर है। इसी तरीके से जायसवाल की आप जो है वो देखें कि उनका जो ऑक्शन हुआ है वो 18 करोड़, यानी कि पाकिस्तानी 32 करोड़ रुपए में। ठीक है, 18-36 करोड़ रुपए में, सॉरी। विराट कोहली को देखें तो 21 करोड़ रुपए। जिस विराट कोहली के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी टी20 क्रिकेट अब खत्म हो गई है, उन्हें बाहर चले जाना चाहिए, और वो अब उनको बाहर बिठा भी रहे हैं। तो तकरीबन पाकिस्तानी कितने हो गए, ये 21 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, इंडियन 21 करोड़। यादव की बात करें तो तकरीबन 16.5 करोड़। और सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपया। अगर पाकिस्तान के, मैं समझता हूं कि पीएसएल के सारे खिलाड़ी मिला लें तो इंडियन 27 करोड़। ठीक है, और पाकिस्तानी ये 27 करोड़ जो हो गए, ये हो गए तकरीबन 54 करोड़ पे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम फ्रेंचाइज की खिलाड़ियों की तनख्वाहें मिला लें तो शायद 54 करोड़ पे नहीं होती होंगी, या 54 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती होंगी। तो अकेले जो ऋषभ पंत है उसको पाकिस्तानी 54 करोड़ पे मिलते हैं। इसी तरीके से हम बात कर लें सैमसन की, संजू सैमसन 18 करोड़ इंडियन, पाकिस्तानी 36 करोड़ पे। पांड्या तकरीबन 16.5 करोड़ पे इंडिया के, पाकिस्तानी लगा ले तो तकरीबन 33 करोड़ पे। डुबे 12 करोड़ पे में, पाकिस्तानी 24 करोड़ हुए, यानी कि जडेजा 18 करोड़ इंडियन, यानी कि पाकिस्तानी 36 करोड़ पे हो गए। पटेल को देख लें अगर हम, वो वहां पे 16.5 करोड़, तो वही पाकिस्तान में फिर आगे आप अंदाजा लगा लें कि 33 करोड़ पे तकरीबन हो गए। यादव 13.25 करोड़ पे पाकिस्तानी लगा ले तो आप खुद अंदाजा लगा देंगे तो 26 साढ़े 26 करोड़ पे है। चाहल अब नजर भी नहीं आता क्रिकेट में चाहल,
18 करोड़ उसको आईपीएल में खरीदा गया है, ठीक है, पाकिस्तानी 36 करोड़ रुपए का। अर्शदीप सिंह 18 करोड़, पाकिस्तानी 36 करोड़। बुमराह पाकिस्तानी 36 करोड़, इंडियन 18 करोड़। सिराज पाकिस्तानी 25 करोड़, इंडियन 12.5 करोड़। ये अगर हम इनके पैसों को देखें तो इतना पैसों का फर्क है। और देखिए पैसे के साथ फिर प्रोफेशनलिज्म भी आता है। आप देखें पाकिस्तान में अभी शाहिन अफरीदी ने शायद ये कोशिश की थी, या मोहम्मद आमिर उससे पहले ये कोशिश कर रहे थे कि पर्सनल ट्रेनर अपने साथ रखें। इन इधर तो पैसे ही इतने नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। वहां जहां पैसा है वो फिर आप देखिए उनका डाइट न्यूट्रिशन अलग होता है, उनका ट्रेनर पर्सनल ट्रेनर लेके चलते हैं। वो नॉकिंग के लिए भी, यहाँ तो आप पाकिस्तान टीम का असिस्टेंट कोच जो है वो नॉकिंग करवा रहा होता है, ठीक है। यहाँ तो अजीब अजीब मामला चल रहे होते हैं। तो पैसों में जब इतना है तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी ऐसा ही है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे हम विराट कोहली की बात करते हैं कि वो तकरीबन जो है वो 42 करोड़ रुपया पाकिस्तानी अगर आईपीएल सिर्फ खेलने का ले रहा है, 42 करोड़ रुपया, तो उसको पता है कि जी मुझे वैसा सुपर फिट भी रहना है। फिर वो आपके किंग की तरह नहीं है कि टमी निकली हो। वो इंडियन किंग है, उसने अपनी टमी फ्लैट रखनी है, उसने अपनी फिटनेस को यूसेन बोल्ट की तरह रखना है, सुपर फिट उसने नजर आना है। इसी तरीके से उनके बाकी खिलाड़ियों की फिटनेस को देखें कि आप किस स्टैंडर्ड पे जाके मीट करती है। जिसकी फिटनेस का थोड़ा सा मतलब है रोहित शर्मा की, आप उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे फिर उसकी परफॉर्मेंस कहां पे जाके खड़ी होती है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में पैसा तो है ही नहीं, सही है, एज कंपेयर इंडिया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि पैसा ही सब कुछ होता है, तो पाकिस्तान को जिस जिम्बाब्वे ने भी हराया है उनके पास तो इतने पैसे नहीं होंगे। पाकिस्तान को जिस अमेरिका ने हराया है वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, उनके पास भी इतने पैसे नहीं होंगे। तो पैसा सब कुछ ना होने के बावजूद प्रोफेशनलिज्म सब कुछ होता है। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है। यही वजह है कि उनका क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी गिर रहा है। उनकी कमिटमेंट भी जो है क्रिकेट के साथ उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी बाकी ममालिक की होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुकम्मल घाटे का सौदा है। और ये मुझे कहना पड़ेगा कि सिर्फ एक ऋषभ पंत की तनख्वाह जो है वो मेरे नजदीक तमाम आईपीएल की टीमों की तनख्वाहों को मिला ले तो वो उसके करीब जाके ही बनती होगी। ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। चलें अगर हम विराट कोहली के 21 करोड़ इंडियन और ऋषभ पंत के 26 करोड़ पे इंडियन लगा लें और इनको मर्ज करके पाकिस्तानी करोड़ में लेकर आए, तो हमारे लड़कों की तनख्वाह इतनी ही बनती है। पूरे पीएसएल की 5 जो फ्रेंचाइज हैं, ठीक है ना, उनकी सबकी तनख्वाह मिला लें तो यहाँ पे इतने पैसे बनते हैं। वहां सिर्फ 2 खिलाड़ियों को इतने पैसे मिल रहे हैं, सिर्फ विराट कोहली को और ऋषभ पंत को। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारी क्रिकेट कहाँ है। तो क्रिकेट आगे तब बढ़ेगी जब आप कमिटेड होंगे, जब आपका प्रोफेशनलिज्म होगा, जब आपकी फिटनेस होगी और जब आपका ब्रांड बड़ा होगा। ब्रांड बड़ा करने के लिए आपको आइसोलेशन से निकलना पड़ेगा, माने या ना माने। ये जो आपने भी एक बीसीसीआई से अपने हॉर्न्स लॉक कर ली हैं, ये आपको बहुत दूर तक ले जाके आपको तंग करेंगे। और आपकी क्रिकेट में ये जो थोड़े से बहुत नाम आते थे ना, वो भी अब नहीं आएंगे। आईपीएल ने पहले ही बहुत सारे लोगों को एंगेज कर दिया हुआ है और अब तो वो पूरे पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट देने की जो बातें हो रही थी वो होने जा रहा है। तो फिर आप समझ लें कि पाकिस्तान के पास ऐसा ही होगा, या तो रिटायर्ड प्लेयर्स की ये लीग होगी या उन प्लेयर्स की लीग होगी जिन्हें दुनिया जानती नहीं होगी। तो ऐसी क्रिकेट के साथ आप आगे फ्लोरिश नहीं कर सकते। आप ऐसी ही क्रिकेट खेलेंगे कि कभी आपको जिम्बाब्वे ठोक देगा, कभी आपको अमेरिका हरा देगा, और उसके बाद आप एक्सक्यूजेस पेश कर रहे होंगे कि बादल आ गए थे, धूप आ गई थी। उसके बाद एक्सक्यूजेस पेश कर रहे होंगे कि हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस तरह के बहानों से आपकी क्रिकेट चलेगी। हमारी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज।